Welcome to all of you. This is my last session of Networking Concepts chapter for class 8. Before starting today's session, I would like to recap all the topics whatever we have learned in the previous sessions. We have learned some topics for basic or fundamental concepts of networking. For example, definition of networking, real life examples of networking, how many types of networks we used in our real life just like PAN, CAN, MAN, WAN network, etc. And some networking terminology like bandwidth, ISP, website and web page, home page, etc. Today I am going to introduce one more networking terminology, that is protocol. It is a very important part of network or for data establishing or communication between two devices. And also we will discuss different types of protocols which works in network. Today's question is what is protocol? प्रोटोकॉल क्या होता है? आप लोगों ने प्रोटोकॉल का नाम सुना है कभी? बेसिकली प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स. बहुत सारे ऐसे जगह जगह होते हैं जहाँ पे आपको रूल्स होते हैं जिस रूल्स के थ्रू किसी भी तरह का वर्क बहुत स्मूथली होता है. फॉर एग्जांपल, अभी लॉकडाउन है, इंडिया में बहुत सारे रूल्स लगे हुए हैं, उसी रूल्स के बेसिस पे हम लोग सारे अपने काम करते हैं. उसी तरह से आपके घर में भी आपके के पेरेंट्स के कुछ रूल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है ताकि आपका फैमिली अच्छे तरीके से रह सके. आप स्कूल जाते हो, स्कूल में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करके चलना पड़ता है. पढ़ाई का रूल है, टीचर्स के लिए रूल है, स्टूडेंट्स के लिए रूल है, ताकि आपके सिलेबस टाइमली वर्क फिनिश हो सके, आपका एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो सके, आपका पढ़ाई अच्छे से स्मूथली कैरी ऑन हो सके. तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग सबको चलना पड़ता है. तो जस्ट लाइक दैट, जब हम लोग इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में भी कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको डिवाइसेस को फॉलो करने पड़ते हैं. तो उसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है. तो व्हाट इज़ अ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल are nothing but the rules and regulation in the context of a computer system. They can be implemented by hardware, software or combination of both. तो प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक सेट ऑफ रूल्स जिसके अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप जब अपने मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लूटूथ को ऑन करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं, तब आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो आप जो पेयर बनाए डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, वो एक रूल है, वो एक रूल के अकॉर्डिंग होता है. उसी तरह से अगर आप वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं तो वाईफाई कनेक्ट करने का भी अपना एक रूल होता है कि आपको कितने डिस्टेंस तक रहना है. अगर आप उससे ज़्यादा डिस्टेंस जाओगे तो वाईफाई कवर नहीं होगा. एक साथ मैक्सिमम कितने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, कितना डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितना लिमिटेशन हो सकता है. तो ये कुछ रूल्स होते हैं. तो इसी रूल्स को प्रोटोकॉल बोलते हैं. तो सिंपल प्रोटोकॉल का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं डाटा शेयर करने के लिए, तो उस कंसेप्ट को प्रोटोकॉल कहा जाता है. व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोटोकॉल? रूल्स एंड कन्वेंशंस एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग मस्ट बी डन. ये एक रूल्स है, कन्वेंशंस है कि कौन सा चीज़ किस तरह से कंप्लीट होगा. यूज टू डिस्क्राइब हाउ डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट. ये डिवाइस कम्युनिकेट कैसे करेगा, किस रूल्स के हिसाब से करेगा, किस नेटवर्किंग मीडियम के थ्रू करेगा, ये चीज़ प्रोटोकॉल बताता है. प्रोटोकॉल ऑल्सो डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डाटा. ये डाटा का फॉर्मेट को ही बताता है, दैट इज़ टू बी एक्सचेंज, जो डाटा आप शेयर करना चाहते हो डिवाइसेस के बीच में. तो हम लोग के रियल लाइफ में भी कुछ रूल्स हैं, उसी तरह से डिवाइसेस के बीच में कुछ रूल्स होते हैं. तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्किंग में यूज होता है. In today's session, I am going to cover some protocols like TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP और POP. ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं. ये आपका इतने ही प्रोटोकॉल नहीं होते, प्रोटोकॉल बहुत सारे होते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं 8 क्लास में, वो मैं आज कवर करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं TCP/IP के बारे में. Look at here. TCP/IP, the full form is Transmission Control Protocol, and IP means Internet Protocol.
Definition is written here. TCP/IP specify how data is exchanged over the internet by providing end-to-end communication that identify how it should be broken into packets, addressed, transmitted, routed, and received at the destination. That means when two devices are communicating with each other, तो जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उस केस में डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। पैकेट्स का मतलब होता है कि डाटा एक हम लोग जो सपोज दैट कि आप कोई वेबसाइट खोलें facebook.com, तो फेसबुक का जो पेज आपको मिला, तो आप लोग पिछले सेशन में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो हम लोग के पास जो वेब पेज होता है वो डाटा के फॉर्मेट में आता है, वो सिग्नल के फॉर्मेट में आता है। तो डाटा एक साथ आपके सिस्टम में नहीं आता है, वो थोड़ा थोड़ा करके आता है जिसको पैकेट्स बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, सपोज दैट आपके घर में 50 लीटर का एक गैलन है, उसमें हमको पानी भरना है। अब हम बाहर से 2-2 लीटर का गैलन में पानी ला करके उस 50 लीटर गैलन में भरते हैं। तो जो 2-2 लीटर का गैलन से आप पानी ला के 50 लीटर में डाल रहे हो, तो कभी ना कभी आपका वो 50 लीटर का गैलन तो फुल हो जाएगा। तो वो फुल हुआ कैसे? तो वो 2-2 लीटर के गैलन से जो आप पानी धीरे धीरे करके ला रहे हो उससे फुल हुआ। तो उसी तरह से जब हम इंटरनेट पे किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपका इंफॉर्मेशन वेब सर्वर से आपके क्लाइंट सिस्टम में आते हैं। तो वो जो डाटा आते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं। तो टीसीपी डाटा को पैकेट्स के फॉर्म में चेंज कर देता है ताकि आप क्लाइंट सिस्टम उसको एक एक करके रिसीव करता है और आपके सिस्टम में वो वेबसाइट खुल जाता है। आईपी का मतलब होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। दैट मीन कि जब टीसीपी के थ्रू डाटा आपके पास आता है, तो सपोज दैट कि आपके घर में 4 कंप्यूटर है और 4 कंप्यूटर से आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं। आपके घर में 4 मेंबर चारों कंप्यूटर में बैठ करके गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, तो गूगल का सर्वर तो एक ही जगह से आपका मिलेगा डाटा। तो गूगल का सर्वर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सा क्लाइंट कौन सा रिक्वेस्ट भेजा था? मान लीजिए मैं कुछ और सर्च कर रहा हूँ, आप कुछ और सर्च कर रहे हैं, आपके ब्रदर कुछ और सर्च कर रहे हैं, तो सारा गूगल के पास रिक्वेस्ट जा रहा है। तो गूगल उस चीज़ को कैसे समझेगा कि कौन सा रिक्वेस्ट किसके पास भेजना है? तो जैसे ही टीसीपी डाटा को ट्रांसफ़र करता है पैकेट के फॉर्म में, उसके साथ साथ उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी साथ में लेके जाता है। तब उस कंप्यूटर को उसके परफेक्ट रिक्वेस्ट जो किए थे उसका इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगा। आप इसको रियल लाइफ में ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आपने सारा कॉपी होमवर्क कॉपी अपने टीचर को सबमिट कर दी है। अब टीचर जब उसको रिटर्न करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉपी किसका है? तो आपके कॉपी में रोल नंबर लिखा हुआ है, तो रोल नंबर के थ्रू आपका कॉपी आपके पास मिल जाता है। तो रोल नंबर यहाँ पे आईपी एड्रेस की तरह काम कर रहा है। तो टीसीपी आईपी आप लोग को समझ में आ गया कि जब डाटा ट्रैवल करते हैं सर्वर से क्लाइंट की तरफ तो पैकेट्स के फॉर्म में करते हैं, और कौन सा डाटा किस कंप्यूटर को भेजना है ये आईपी बताता है। तो टीसीपी के साथ आईपी भी ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जब हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो www.google.com जब हम लोग टाइप करते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे HTTP आ जाता है। तो उस केस में इसको ये प्रोटोकॉल का काम क्या है? इस प्रोटोकॉल का मतलब होता है, लेट्स सी द डेफिनेशन। HTTP मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP is the underlying protocol used by the World Wide Web, and this protocol defines how messages are formatted and transmitted and what actions web servers and browsers should take in response to various commands। जब भी हम लोग क्लाइंट से ब्राउज़र के थ्रू क्लाइंट सिस्टम से ब्राउज़र में कुछ टाइप करते हैं, कुछ वेबसाइट्स सर्च करते हैं, तो वो वेबसाइट सर्च होने के लिए वेब सर्वर के पास जाता है। तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो सर्च हो रहा है वेब सर्वर के पास। तो HTTP ये हेल्प करता है कि आपके इंफॉर्मेशंस को www के थ्रू आपका इंफॉर्मेशन सर्वर के पास लेके जाता है। तो HTTP का काम है जो भी हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं आपके रिक्वेस्ट को सर्वर के पास ले करके जाता है। नेक्स्ट है आपका HTTPS। यहाँ पे देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है। एस का मतलब होता है सिक्योर, यानी कि वैसा इंफॉर्मेशन जो हम लोग वेबसाइट पे सर्च करते हैं जो सिक्योर प्रोवाइड जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इसको ओपन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको आईडी और पासवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो वैसे वेबसाइट्स जो सिक्योर होते हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं, तो उसके लिए HTTPS का यूज करते हैं। ये एक दूसरा प्रोटोकॉल है। आप यहाँ पे आइकन देख सकते हो, एक लॉक का साइन है ग्रीन कलर का। तो जब भी हम लोग वेबसाइट खोलते हैं, अगर आपके यूआरएल में एक लॉक का साइन अगर आ जाता है तो वो सिक्योर वेबसाइट है। तो ये ज़्यादातर आपका ऑनलाइन बैंकिंग में आएगा, फेसबुक में आएगा, जीमेल में आएगा। तो HTTP
ये आपका पब्लिक वेबसाइट होता है जो कोई भी ओपन कर सकता है सर्वर पे। और HTTPS ये सिक्योर वेबसाइट होते हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं, जिसमें हम लोग ज़्यादातर आईडी पासवर्ड का यूज करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। File transfer protocol is a standard network protocol used for the transfer of computer files between a client and server. That mean कि जब हम लोग इंटरनेट से जब हम लोग किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं या इंटरनेट पे वेब सर्वर पे जब हम लोग किसी फोटो या फाइल को अपलोड करते हैं तो FTP काम करता है। तो FTP का फुल फॉर्म से पता चल रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जब वेब सर्वर के थ्रू आप फाइल को डाउनलोड करते हैं या फाइल को अपलोड करते हैं तो उस केस में FTP प्रोटोकॉल काम करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। HTTP और FTP में डिफरेंस क्या है? HTTP सिर्फ आपका वर्क करता है सर्वर से क्लाइंट की तरफ, ये वन वे कम्युनिकेशन है। बट FTP टू वे कम्युनिकेशन है, क्लाइंट सर्वर पे अपलोड भी कर सकता है, क्लाइंट सर्वर से डाउनलोड भी कर सकता है। तो FTP आपका दोनों तरफ से वर्क करेगा, लेकिन HTTP सिर्फ सर्वर टू क्लाइंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ फिगर है जिसमें फाइल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जितने भी आप सॉन्ग डाउनलोड करते हो या फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड करते हैं या फिर आप मूवी डाउनलोड करते हो, किसी भी तरह का फाइल, वर्ड का फाइल, एक्सेल का फाइल, प्रोजेक्ट फाइल अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उस केस में जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो FTP है। नेक्स्ट है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल होता है जो तभी वर्क करता है जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं। बहुत सारे मेलिंग साइट्स होते हैं, जीमेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है, कुछ मेलिंग साइट्स होते हैं जिसके थ्रू आप मेल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो SMTP वर्क करता है। तो सपोज दैट कि मैंने अपने कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से किसी को मेल भेजा तो SMTP मेरे मेल को लेके जाएगा। बट मेल को जो लेके जाता है वो मेल कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। तो स्टोर होने का जो प्रोटोकॉल होता है उसको बोलते हैं हम लोग IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये IMAP होता है। IMAP के बारे में जानिए। IMAP इज स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल दैट स्टोर मेल मैसेजेस, यानी जितने भी आप मेल अपने तरफ से भेजें तो मेरे तरफ से जो मेल लेके गया वो SMTP है। लेकिन जहाँ पे मेल स्टोर हो रहा है, सर्वर पे जो मेल स्टोर हो रहा है वो IMAP के थ्रू होता है, यानी कि वहाँ पे हम लोग मेल्स को कभी भी देख सकते हैं, वो मेल को चेंज कर सकते हैं। तो इसको IMAP बोलते हैं। और IMAP पे मेल आपका स्टोर हो जाएगा। जब जिसको आप मेल भेजे वो जब मेल को डाउनलोड करता है तो वो एक दूसरे सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाता है जिसको POP मेल बोलते हैं, POP सर्वर बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, IMAP जब हम लोग मेल भेजें तो SMTP आपके मेल को लेके गया। आप इस फिगर को समझिए, इस फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं। जब मैंने मेल भेजा, सपोज मैंने यहाँ से एक मेल भेजा, ये मेल SMTP के थ्रू IMAP सर्वर पे चला गया। IMAP सर्वर पे वो तब तक रखा हुआ रहेगा जब तक सामने वाला उस मेल को डाउनलोड नहीं करे। तो जैसे ही वो डाउनलोड कर लेता है तो मेल फिर एक नए सर्वर में चला जाता है जिसको POP सर्वर बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस सर्वर। नॉर्मली पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या क्या होता है? जहाँ पे आपका लेटर्स रखे होते हैं, जहाँ से आप लेटर्स निकाल सकते हैं, तो उसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में वो मेल आ गया डाउनलोड करने के बाद, फिर आप उस पोस्ट ऑफिस सर्वर से आप मेल को कभी भी किसी भी डिवाइस पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह का प्रोटोकॉल काम करता है जब आप किसी मेल को ट्रांसफ़र करते हैं। एक आपका हो गया SMTP जो मेल को ले जाने का काम करता है। एक हो गया IMAP जहाँ पे मेल आपको स्टोर होता है, जहाँ से आप ले सकते हैं मेल को। POP जब आप मेल डाउनलोड कर लेते हैं तो परमानेंट आपके POP सर्वर पे आ जाते हैं। फिर आप ऑफलाइन POP का एक मेरिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है कि जब आप मैसेज को डाउनलोड कर लेते हो तो मेल आपका POP सर्वर पे आ जाता है और POP सर्वर से आप कभी भी देख सकते हैं विदाउट इंटरनेट। यानी कि आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट नहीं है और आप उस मेल को एक बार रीड कर चुके हो तो POP सर्वर से हमेशा ऑफलाइन मेल को आप चेक कर सकते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स व्हेन वी सेंड द मेल from one sender to receiver. Look at this. This is the definition of POP. POP is the oldest internet message access protocol. It was designed to support offline local email processing. ईमेल इज़ डिलीवर्ड टू द ईमेल सर्वर, ईमेल जो हम लोग भेजते हैं वो ईमेल सर्वर पे जाता है। एंड रिमोट ईमेल क्लाइंट पीरियडिकली डाउनलोड्स द ईमेल, तो जिसको मेल भेजे हैं वो ईमेल को डाउनलोड कर लेगा फ्रॉम द सर्वर टू द यूजर्स कंप्यूटर।
तो जो भी हम लोग मेल्स को डाउनलोड करते हैं वो पीओपी से बार बार आप उसको चेक कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको मेल भेजा, मेल आपका चला गया आईमैप सर्वर पे, आईमैप सर्वर से फिर मेल आप उसको चेक करते हो, तो जैसे ही आप मेल चेक कर लेते हो तो वो मेल पीओपी पे चला जाता है। और जब आप मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट नहीं भी करते हो तो पीओपी के हेल्प से आप उस मेल को बार बार देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेल को एक बार डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड कहाँ से होता है? आईमैप से होता है। और डाउनलोड होके कहाँ चला जाता है? पीओपी पे चला जाता है। तो these are the concepts of protocols when we send our messages from one computer to another computer, one server to another server। ये आपके बुक का पार्ट है जो मैंने अभी टॉपिक कवर किया है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, आप इसको पॉज करके इस लाइंस को आप लोग रीड करेंगे। जो मैंने बताया वो सारा लाइंस यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा और डेफिनेशंस को नोट डाउन करना है। टीसीपी आईपी, यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, आप इस फैक्ट को एक बार देख लीजिएगा। टीसीपी आईपी डेवलप कब किया गया था, किसने किया, ये कुछ आपके पॉइंट्स है। लेट्स नो मोर। एच टी टी पी, एच टी टी पी क्या है, एच टी टी पी पी एस क्या है? यू कैन सी द पिक्चर, ये एच टी टी पी का पार्ट है। सपोज ये आपका क्लाइंट कंप्यूटर है, यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, तो एच टी टी पी सर्वर पे लेके जाता है। और सर्वर पे जो आप सर्च किए थे एचटीटीपी के हेल्प से, वो एचटीएमएल पेज को लेकर के आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र में शो कर देता है। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ एचटीटीपी। लेकिन याद रखोगे एचटीटीपी से जो भी हम लोग के पास जो डाटा आते हैं वो टीसीपी आईपी के हेल्प से आते हैं। तो एच टी टी पी डब्ल्यू 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 के हेल्प से आपके वेब सर्वर को चेक करता है, उसमें जो भी ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, वो एक एच टी एम एल पेज में कन्वर्ट करके आपको ले आपको ला करके आपके ब्राउज़र को देता है। तो लाने का काम कौन करेगा? लाने का काम करेगा टीसीपी आईपी। एसएमटीपी, दिस इज द पिक्चर ऑफ एसएमटीपी along with पीओपी। जैसा मैंने आपको बताया, आप देखिए इस पिक्चर में समझ सकते हो। सेंडिंग, यहाँ पे आपका मेल सेंड हो रहा है, ये आपका मेल चला गया मेल क्यू में। मेल क्यू मतलब मान लीजिए आप 5 मेल भेजे, तो मेल एक क्यू में अरेंज हो जाता है। जो मेल सबसे पहले गया वो मेल सबसे आगे रहेगा, जो मेल आप सेकंड भेजे हो वो सेकंड उसके पीछे रहेगा। तो इसको क्यू बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग मोबाइल पे भी देखते हैं, अगर आप किसी को 5-6 मैसेज भेजें, उसका नेट ऑफ है, जब वो नेट ऑन करेगा तो जो मैसेज आप पहले भेजे तो उसको पहले मिलेगा, यानी कि सर्वर पे वो क्यू के फॉर्म में अरेंज किया रहता है। उसके बाद आपका मेल चला जाता है एसएमटीपी सर्वर के पास, यहाँ पे मेल स्टोर हो गया। अब जैसे ही इंटरनेट उसके सिस्टम में, यानी कि यहाँ पे वो मेल मिलेगा तो ये इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो जाएगा जिसको आप भेजे हो, तो वो मेल चला जाएगा फिर से क्यू पे। और वो मेल क्यू से होते हुए फिर पीओपी सर्वर पे जाएगा और पीओपी पे परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। फिर से वो पीओपी सर्वर से वो क्लाइंट, वो रिसीवर आपके मेल को रिसीव करेगा। दैट मीन कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैसेज सेंडर से रिसीवर तक आ रहा है, लेकिन इस बीच में कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है? एसएमटीपी काम कर रहा है, उसके बाद आईमैप काम कर रहा है, और लास्ट में पीओपी काम कर रहा है। तो नॉर्मली आपका जो रिसीवर है जो मेल को रिसीव करेगा वो कौन सा सर्वर से करेगा? पीओपी से करेगा या आईमैप से करेगा? वो पीओपी से करेगा, बिकॉज पीओपी लास्ट सर्वर होते हैं जिस पे मेल रिसीव होके स्टोर हो जाते हैं, जहाँ से मेल को आप कभी भी देख सकते हैं। आईमैप एंड पीओपी, तो आप इस डेफिनेशंस को रीड कर लीजिए, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा मैं आपको बताऊंगा फिर से। और ये चैप्टर आपका ओवर हो चुका है। ये कुछ रिकैप कंसेप्ट्स हैं, रिकैप दिया हुआ है आपने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किए। और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आप इस क्वेश्चंस को करके कॉपी में आप हम मुझे बताओगे। ये 5-6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको नोट डाउन करके आपको इसको नोटबुक में बनाना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स हैं, इस ट्रू फॉल्स को भी आप लोगों को कर लेना है। आप, देर आर 5 ट्रू फॉल्स, इस ट्रू फॉल्स को नोट करके इसको आप आंसर्स करके मुझे बताइए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 3 एप्लीकेशन बेस्ड है। यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है, सिनेरियो में कौन सा आंसर फिट होगा, कौन सा आंसर आपको सजेस्ट करना है, क्यों करना है, ये चीज़ आपको लिखना है अपने लैंग्वेज में। आफ्टर दैट देर आर सम एमसीक्यूज, 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ये एमसीक्यू भी आप लोग को कर लेना है। तो जितने भी क्वेश्चंस है आपको अपने नोटबुक पे करना है फेयर करके। और लास्ट में आपका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, देर आर टोटल 7 8, देर आर टोटल 9 क्वेश्चंस।
तो ये 9 क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेनी है। मैं वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा और इसका आंसर लिखना है। मैं क्वेश्चंस को रीड कर देता हूँ। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? क्वेश्चन 3, राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। क्वेश्चन 4, what is a coaxial cable? Differentiate between broadband and baseband coaxial cable. coaxial cable का दो टाइप था, मैंने बताया था, उसको एक्सप्लेन करना है। और हो सके तो coaxial cable का फिगर बना लीजिएगा, फिगर आएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फिगर्स हैं, फिगर्स को आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। Differentiate between Bluetooth and infrared wireless technology. Question 6, what is the utility of domain name? Explain with the help of examples. Question 7, what is the role of gateway in computer networks? क्वेश्चन 8, शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको वाईफाई के बारे में, मॉडेम के बारे में और क्लस्टर एरिया नेटवर्क के बारे में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी कुछ आपको डिफरेंस करना है पॉइंट्स को, जैसे हब एंड स्विच में डिफरेंस क्या है, आप हो सके तो फिगर बना सकते हो। राउटर एंड रिपीटर में डिफरेंस क्या है, तो जितना हो सके आप फिगर भी इंक्लूड कर दीजिएगा। ड्राइंग स्केच पेंसिल से बनाना है, प्लस उसमें लेबलिंग कर देना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। तो टोटल क्वेश्चंस आपको नोटबुक में कर लेना है और मैं एक डेट दूंगा, उस डेट में आप लोग को क्वेश्चंस को सबमिट कर देना है। तब तक के लिए थैंक यू। योर फर्स्ट चैप्टर हैज़ बीन ओवर। आप लोग पूरा चैप्टर्स का कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, कहीं पे भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। थैंक यू।